आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 8 संतों की सहभागिता पाठ इब्रानियों 3 अध्याय 7 से लेकर 19 वचन। जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन। विश्वासियों, मित्रों और परिवार के लोगों की सहायता और सहयोग, परमेश्वर के लोगों की सहायता और सहयोग परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता को सरल बनाते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय 13 से 15 में हमें प्रेरित किया गया है जब तक आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, जबकि कहा गया है कि यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। इस अंश का मतलब है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं विश्वासियों के साथ सहभागिता के लिए कभी भी अधिवृद्ध नहीं होते। जब हम अनंत में प्रवेश करेंगे तब वहाँ कोई आज का दिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आने वाला या बीता हुआ कल ही नहीं होगा। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलना आखिरकार व्यक्तिगत पसंद और दायित्व है, परंतु वह इसे स्वयं अकेले नहीं निभा सका। सतत आज्ञाकारिता में चलने का सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग अलगाव का नहीं पर एकीकरण का होता है। परमेश्वर ने आदम को अव्वा किस समय सौंपी, इस बात को ध्यान देने में हमें चूकना नहीं चाहिए। या ठीक उस समय के बाद जब परमेश्वर ने आदम को भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के संबंध में आज्ञा दी। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 18 वचन। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए नहीं कि अकेला रहने से वह व्यभिचार में पड़ जाता, जबकि वास्तविकता तो यह थी कि उस समय कोई नारी ही नहीं थी। अव्वा की संगति का मुख्य उद्देश्य था कि वह परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में और शैतान का सामना करने में आदम की सहायता करे। क्या ही उच्च दायित्व परमेश्वर ने सौंपा है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीवन साथी एक दूसरे को प्रेरित और उत्साहित करें। जब वे हर बात में मिलकर परमेश्वर की आज्ञा पालन का प्रयत्न करते हैं तब उनके आपसी संबंध भी मधुर हो जाते हैं। वृद्ध दंपति इलिशिबा और जकरिया के मध्य एकता का रहस्य यही था। लूका 1 अध्याय 6 वचन और 59 से 63 वचन। सारा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में इब्राहिम की सहायता की। बाइबल कहीं भी यह नहीं बताती है कि इब्राहिम ने सारा को बिना बताए इसहाक को बलिदान करने के लिए घर छोड़ा। यह उस घटना की निरर्थक व्याख्या है। इब्राहिम के विश्वास का विवरण देते हुए इब्रानियों की पुस्तक का लेखक कहता है विश्वास ही से सारा ने भी। इब्रानियों 11 अध्याय 8 से 11 वचन। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने हेतु बच्चों को माता पिता की आवश्यकता होती है। नीति वचन की पुस्तक के प्रारंभ में राजा सुलैमान इस बात पर जोर देता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की सीख को ना त्याग। नीति वचन 1 अध्याय का 8 वचन, 4 अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन। तिमुथियुस पर माँ और नानी का प्रभाव जाहिर है। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय का 5 वचन। मुझे अकेला छोड़ दो। घर और बाहर दोनों जगह युवाओं की यही मांग होती है। यह स्थिति शैतान को उनके जीवन में खिलवाड़ करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अब तक के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा की बात सुने। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा अपने साथी को उठाएगा, परंतु उस पर आए कि जब वह अकेला होकर गिरे और उसको उठाने वाला कोई दूसरा ना हो। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी उस वृद्ध और मूर्ख राजा से अच्छा है जो सम्मति ग्रहण करना नहीं जानता। सबोपदेशक 4 अध्याय का 9, 10 और 13 वचन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।